Hello everyone, welcome to the class of Computer Organization and Assembly Language. आज हम डिस्कस करेंगे जंप इंस्ट्रक्शंस. जंप इंस्ट्रक्शंस जो होती हैं ये कंट्रोल ट्रांसफ़र करने के काम आती हैं. असेंबली लैंग्वेज के अंदर जब हम एक इंस्ट्रक्शन से किसी दूसरी इंस्ट्रक्शन पे जब हम कंट्रोल ट्रांसफ़र करते हैं तो उसके लिए हम जंप इंस्ट्रक्शन जो हैं उसको इस्तेमाल करते हैं. Okay, so what is a jump instruction? Jump instruction जो है it is used to transfer control. It moves execution from one section of the code to another by passing sequential flow. As you already know कि जो हमारी program execution होती है वो normally sequential execution होती है. This means कि जिस ऑर्डर के अंदर आपने प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस लिखी होती हैं उसी ऑर्डर के अंदर जो है प्रोसेसर उन इंस्ट्रक्शंस को वन आफ्टर अनदर एग्जीक्यूट करता है. लेकिन अगर हम इस ऑर्डर को चेंज करना चाहें, हम चाहते हैं कि कुछ इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो बीच में एग्जीक्यूट ना हो, कुछ को हम स्किप करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम फिर कंट्रोल ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो इस्तेमाल करते हैं. अगर हम हाई लेवल लैंग्वेज में देखें तो हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर जो है हमारे पास जो आइटरेटिव स्ट्रक्चर्स होते हैं जैसे कि फॉर लूप है या वाइल लूप्स हैं, इसी तरह जो दूसरे डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर्स हैं जैसे कि इफ एल्स स्टेटमेंट्स आ जाती हैं या स्विच स्टेटमेंट्स आ जाती हैं, तो उनको जब हम असेंबली लैंग्वेज के अंदर इक्विवेलेंटली ट्रांसलेट करते हैं तो उसके लिए फिर हमें जंप इंस्ट्रक्शन जो है उसको इस्तेमाल करना पड़ता है. तो यू कैन से कि हाई लेवल लैंग्वेज के ये जो डिसीजन स्ट्रक्चर्स हैं या आइटरेटिव स्ट्रक्चर्स जो होते हैं उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए असेंबली लैंग्वेज के अंदर हम जंप इंस्ट्रक्शन जो है उसको इस्तेमाल करते हैं. रिमेंबर कि जंप इंस्ट्रक्शंस जो है दो तरह की होती हैं. एक वो जिसको हम कहते हैं अनकंडीशनल जंप्स और दूसरे जो होते हैं वो कंडीशनल जंप्स होते हैं. अनकंडीशनल से मुराद ये है कि इस तरह के जंप्स जो हैं वो हमेशा जो है वो प्रोसेसर उनको एग्जीक्यूट करता है, दे विल ऑलवेज बी टेकन. और जो कंडीशनल जंप होते हैं वो डिपेंड करता है कि हमारी कंडीशन जो है वो ट्रू है या फॉल्स है. जिस तरह हम इफ एल्स स्ट्रक्चर के अंदर देखते हैं कि अगर हमारा इफ स्टेटमेंट जो है वो ट्रू होता है तो इफ ब्लॉक को एग्जीक्यूट करते हैं, अदरवाइज उसको एग्जीक्यूट नहीं किया जाता. तो इसी तरह जो कंडीशनल जंप्स होते हैं उसके अंदर जो है हमारा कंडीशन जो है उसको हम एवेलुएट करते हैं. अगर कंडीशन जो है वो ट्रू है तो वो जंप लिया जाएगा, अदरवाइज वो जंप एग्जीक्यूट नहीं किया जाएगा. ओके, ये जो है ये प्रोग्राम एग्जीक्यूशन फ्लो है कि हमारे प्रोग्राम के अंदर इंस्ट्रक्शन 1 है, फिर उसके बाद इंस्ट्रक्शन 2 है, फॉलोइंग दैट हमारे पास कोई जंप इंस्ट्रक्शन है, और उसके बाद फिर हमारे पास कुछ इंस्ट्रक्शन हैं ये जो ग्रे में आप देख रहे हो, एंड फाइनली जो है देयर इज़ अ टारगेट लेवल. टारगेट लेवल क्या है? ये वो इंस्ट्रक्शन है जिसको हमने लेबल असाइन किया हुआ है, जिस प्लेस पे हम जंप जो है वो करना चाहते हैं. तो अब क्या होता है कि जब इंस्ट्रक्शन 1 एग्जीक्यूट होगी उसके बाद इंस्ट्रक्शन नंबर 2 जो है ये एग्जीक्यूट करेगी, और जब ये जंप स्टेटमेंट जो है एग्जीक्यूट होगी तो कंट्रोल जो है उसके बाद यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगा टारगेट लेवल के ऊपर. तो बीच में ये जो स्किप्ड लिखा हुआ है ये वाली दो इंस्ट्रक्शन जो हैं, ये जितनी भी ये इंस्ट्रक्शन हैं ये सारी की सारी उसको वो प्रोसेसर स्किप कर देगा, इनको एग्जीक्यूट नहीं करेगा. और जब कंट्रोल यहाँ पे टारगेट पे ट्रांसफ़र होगा तो उसके बाद नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो है वो फिर इसी तरह फ्लो के अंदर जो है ये वाली एग्जीक्यूट होगी, इसके नीचे अगर कोई है तो वो वाली एग्जीक्यूट होगी, एंड सो ऑन. ओके, अनकंडीशनल जंप जो होता है उसके लिए हम जंप इंस्ट्रक्शन इस्तेमाल करते हैं. उसके बाद इसका सिंटेक्स क्या है? JMP डेस्टिनेशन लेबल. अब ये इंस्ट्रक्शन वर्क कैसे करती है? इट काजेज एन इमीडिएट अनकंडीशनल ट्रांसफ़र ऑफ एग्जीक्यूशन. यानी जब भी ये इंस्ट्रक्शन अनकंडीशनल इंस्ट्रक्शन जो है ये एग्जीक्यूट होगी तो क्या होगा? कंट्रोल जो है वो इस डेस्टिनेशन लेबल के ऊपर ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा. कैसे ट्रांसफ़र ये होता है कि CPU क्या करता है? CPU लोड्स द एड्रेस ऑफ द डेस्टिनेशन लेबल. ये लेबल्स क्या होते हैं ये आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि ये जो है ये मेमोरी एड्रेसेस जो हैं उसके अंदर ट्रांसलेट होते हैं. असेंबलर जो है वो इनको ट्रांसलेट करता है मेमोरी एड्रेसेस के अंदर. तो लिहाजा जब ये जंप इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करेगी अनकंडीशनल जंप इंस्ट्रक्शन, तो प्रोसेसर क्या करता है? वो IP रजिस्टर को
ये नई वैल्यू जो डेस्टिनेशन लेबल एड्रेस है ये असाइन कर देता है ताकि कंट्रोल जो है वो वहाँ पे ट्रांसफ़र हो सके। तो लिहाजा हमारा इंस्ट्रक्शन पॉइंटर जो है दैट विल कंटेन दिस एड्रेस डेस्टिनेशन लेबल एड्रेस। ओके, इन दिस केस नो कंडीशन विल बी एवेलुएटेड, जंप जो है इट विल ऑलवेज टेकन। नॉर्मली जो है ये हम इंस्ट्रक्शन इस्तेमाल करते हैं इनफाइनाइट लूप्स क्रिएट करने के लिए, या फंक्शन एपिलॉग्स हैं, या अगर हमने कोई हमारे पास सेक्शन ऑफ कोड है उसको हम स्किप करना चाहते हैं तो हम उसके लिए इसको ट्रांसफ़र करते हैं। ओके, ये एक सिंपल जो है कोड फ्रैगमेंट है। मूव AX, 5, यानी हम AX रजिस्टर के अंदर 5 मूव कर रहे हैं, उसके बाद हमने AX और BX को ऐड किया और रिजल्ट जो है वो AX के अंदर स्टोर कर दिया। उसके बाद जंप इंस्ट्रक्शन है, स्किप ब्लॉक, ये हमारा लेबल है, डेस्टिनेशन लेबल, यानी हम चाह रहे हैं कि कंट्रोल जो है वो इस एड्रेस पे स्किप ब्लॉक पे ट्रांसफ़र कर दिया जाए। रिमेंबर, लेबल जो है वो हमेशा जब भी आप लिखोगे तो उसके बाद आप कॉलन्स लगाते हैं, तो क्या होगा कि कंट्रोल अब यहाँ से यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगा और इसके बाद इसी तरह ये सिक्वेंशली यहाँ से आगे ऑनवर्ड जो है वो एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाएगी। बीच में से ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं स्किप जो वो करेगा वो है सबट्रैक्ट AX, 1 एंड मल्टीप्लिकेशन BX। तो ये दो इंस्ट्रक्शंस हैं, इनको प्रोसेसर स्किप कर देगा क्योंकि आपने अनकंडीशनली कंट्रोल यहाँ से इस इंस्ट्रक्शन की मदद से यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया। तो दीज टू इंस्ट्रक्शंस विल नेवर बी एग्जीक्यूटेड। ओके, दूसरी जो टाइप है हमारे पास उसको हम कहते हैं कंडीशनल जंप्स। कंडीशनल जंप्स जो होते हैं दे आर बेस्ड ऑन सम कंडीशन, वो किसी कंडीशन पे बेस कर रहे होते हैं। तो कंडीशनल जंप जो है इट विल एग्जामिन CPU फ्लैग बिट्स। एज यू नो कि CPU के अंदर हमारे पास एक फ्लैग्स रजिस्टर होता है। तो कंडीशनल जंप कैसे एग्जीक्यूट होता है कि उसके लिए CPU जो है वो फ्लैग्स रजिस्टर को चेक करता है, उसकी सर्टन बिट्स जो है उनको वो एग्जामिन करता है और उनकी बेस पे वो डिसीजन लेता है कि जंप लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा। और ये बिट्स हम कैसे चेंज करते हैं, फ्लैग्स बिट्स को चेंज करने के लिए आपको पता है कि जब भी प्रोसेसर कोई अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करता है तो हमारे जो फ्लैग्स हैं उसके ऊपर उनका इम्पैक्ट आता है। तो अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन जब भी एग्जीक्यूट होगी तो हमारी जो फ्लैग्स बिट्स हैं वो चेंज हो जाती हैं या समटाइम्स चेंज नहीं होती, डिपेंडिंग अपॉन कि उसकी आउटकम क्या है उस अरिथमेटिक ऑपरेशन की। इसी तरह दूसरी जो इंस्ट्रक्शन है वो है कंपेयर इंस्ट्रक्शन, उसको हम कहते हैं CMP, स्टैंड्स फॉर कंपेयर इंस्ट्रक्शन। कंपेयर इंस्ट्रक्शन जो है ये भी हमारी इसी तरह यानी फ्लैग्स बिट्स जो है उनको चेंज करती है। तो इसकी मदद से भी हम कंडीशन जो है उसको डिटर्मिन कर सकते हैं कि ये जंप लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा। तो अगर तो कंडीशन ट्रू होगी तो इंस्ट्रक्शन पॉइंटर जो है डैट विल कंटेन दी डेस्टिनेशन लेबल एड्रेस और कंट्रोल वहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। और अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो फिर उस केस में कंट्रोल ट्रांसफ़र नहीं होगा डेस्टिनेशन लेवल पे, बल्कि जंप इंस्ट्रक्शन के बाद वाली जो फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन होगी कंट्रोल वहाँ पे चला जाएगा, यानी वेरी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे चला जाएगा। ओके, सिंटेक्स इसका क्या है कि जब भी आप कंडीशनल जंप्स लिखोगे तो हम कंपेयर इंस्ट्रक्शन लिखते हैं। कंपेयर का सिंटेक्स है कंपेयर डेस्टिनेशन कॉमा सोर्स। ये इंस्ट्रक्शन क्या करती है, कंपेयर इंस्ट्रक्शन जो है सोर्स को डेस्टिनेशन में से सब्ट्रैक्ट करती है और जो आउटकम आती है उस आउटकम के रिजल्ट के तौर पे हमारे जो सर्टन फ्लैग्स बिट हैं वो चेंज हो जाते हैं, उनको वो सेट कर देती है। मिसाल के तौर पे अगर आउटकम 0 आया है तो 0 फ्लैग जो है उसको वो 1 कर देगी। या इसी तरह अगर कोई बारो इन लिया है आपने सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन में या इवन पैरिटी कोई जनरेट हो रही है तो आपके ये सर्टन जो करस्पॉन्डिंग फ्लैग्स हैं वो चेंज हो जाएंगे। तो कंपेयर इंस्ट्रक्शन सिंपली जो है आप कह लें कि ये सोर्स को डेस्टिनेशन में से सब्ट्रैक्ट करती है और फ्लैग्स को चेंज करती है। लेकिन रिमेंबर कि डेस्टिनेशन जो है वो अपडेट नहीं होगी, यानी सोर्स डेस्टिनेशन में से सब्ट्रैक्ट जरूर होगा लेकिन रिजल्ट डेस्टिनेशन में स्टोर नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ फ्लैग्स जो हैं वो चेंज होंगे। उसके फौरन बाद कंपेयर के बाद फिर हम कंडीशनल जंप इंस्ट्रक्शन लिखते हैं। जंप उसी तरह सिंटेक्स है उसका, जंप इंस्ट्रक्शन लिखेंगे उसके बाद डेस्टिनेशन लेबल दिया जाएगा। तो अगर हमारी ये कंडीशन ट्रू होगी तो जंप लिया जाएगा, अदरवाइज इस जंप के बाद वाली जो इंस्ट्रक्शन है फिर वो एग्जीक्यूट होती है। ओके, ये इसका फ्लो चार्ट देख लें। कंपेयर AX, BX, हमने कंपेयर इंस्ट्रक्शन लिखी, ये क्या करेगी AX में से BX को सब्ट्रैक्ट करेगी लेकिन रिजल्ट स्टोर नहीं किया जाएगा।
डेस्टिनेशन को अपडेट नहीं करेगी, सिर्फ और सिर्फ फ्लैग्स चेंज हो गए। तो जो हमारे फ्लैग्स हैं वो चेंज हो जाएंगे। उसके बाद नीचे जो है हमारे पास कंपेयर के बाद जंप इंस्ट्रक्शन आ जाएगी। वहाँ पे हम कंडीशन एवेलुएट करेंगे कि हमारी कंडीशन ट्रू है। मिसाल के तौर पे हमारी कंडीशन हो सकती है कि क्या AX BX से बड़ा है, या हमारी कंडीशन हो सकती है कि क्या AX BX से छोटा है, या जो है ये दोनों इक्वल हैं। तो इस तरह कोई भी कंडीशन आप यहाँ पे दे सकते हैं। अब ये कंडीशन अगर तो ट्रू है तो फिर आपका कंट्रोल ट्रांसफ़र हो जाएगा लेबल पे, यानी ये जो आप डेस्टिनेशन लेबल देते हैं। लेकिन अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो फिर आपकी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी, जो कि जंप इंस्ट्रक्शन के फ़ौरन बाद आपने लिखी होगी। ओके, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो कंडीशनल जंप्स होते हैं इनकी रेंज होती है। रेंज क्या है? अब एक और चीज़ यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो जंप होता है ये बैकवर्ड डायरेक्शन में भी हो सकता है और फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी हो सकता है। फॉरवर्ड डायरेक्शन का मतलब ये है कि ये डेस्टिनेशन लेबल यहाँ पे कहीं नीचे बीच में यानी इंस्ट्रक्शंस हैं और यहाँ पे आपने कोई डेस्टिनेशन लेबल जो है वो दिया हुआ है, तो इसको कहते हैं फॉरवर्ड जंप। तो यानी कंट्रोल जो है यहाँ से यहाँ पे ट्रांसफ़र होगा। और इसी तरह ये जंप जो है ये बैकवर्ड डायरेक्शन में भी हो सकता है, यानी आप कंट्रोल जो है यहाँ से ऊपर किसी इंस्ट्रक्शन पे ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, तो फॉरवर्ड जंप भी हो सकता है, बैकवर्ड जंप भी हो सकता है। तो हमारे पास रेंज कंस्ट्रेंट क्या है कि डेस्टिनेशन लेबल जो है इट मस्ट बी विद इन 126 बाइट्स बिफोर और 127 बाइट्स आफ्टर द जंप इंस्ट्रक्शन। यानी अगर आप फॉरवर्ड जंप ले रहे हैं तो आपका लेबल का डिस्टेंस जो है इस जंप इंस्ट्रक्शन से वो 127 बाइट्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसी तरह अगर आप बैकवर्ड जंप ले रहे हैं तो इस इंस्ट्रक्शन का और यहाँ पे जो लेबल दिया होगा आपने उसका जो डिस्टेंस है आपस में दैट शुड नॉट बी ग्रेटर दैन 126 बाइट्स।